टॉपिक बोलो भाई। रुको एक मिनट, क्या तो बताइए तो मेरा पिता बड़ा मेरे पेड़ आओ, मैं क्या करूं? अरे एक मिनट, तो थे पांच पांच ना होने, चार हो। क्लास में भाओगे जद बावर जद एक दो ग्राम भी है ना उन्हें। हाँ भाई आवाज तो करो बंद, और फटाफट जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो। समांतर प्लेट समांतर सॉरी संधारित्र, क्यों संधारित्र? अरे आवाज मत करो भाई। संधारित्र कैपेसिटर, संधारित्र ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसका आकार बढ़ाए बिना या आप इसकी दायिता या कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब वह युक्ति जिसका आकार बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाता है। ठीक है, वह युक्ति जिसका आकार बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाता है। यह कई प्रकार का होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, ठीक है, बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में गोलीय संधारित्र है और समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, तो संधारित्र क्या होता है? वह युक्ति जिसका आकार बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाता है। ठीक है, इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है उसको ध्यान से समझना भाई। संधारित्र का कार्य सिद्धांत देखो, आपके पास कोई चालक प्लेट है ए, इस चालक प्लेट ए को आपने धनात्मक या धन आवेश दे दिया, मतलब प्लस क्यू आवेश दे दिया, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब इसके निकट कोई दूसरी चालक प्लेट है बी, उसका आंतरिक पृष्ठ प्रेरण के कारण क्या हो गया? ऋणावेशित, और धनात्मक पृष्ठ क्या हो गया? सॉरी बाह्य पृष्ठ क्या हो गया? धनावेशित। अब इस धनावेशित भाग को आपने कर दिया भू संपर्कित, तो ये पूरा का पूरा धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर, और इस प्लेट पर केवल ऋणावेश शेष रहेगा। एक प्लेट तो होगी प्लस, दूसरी प्लेट हो गई माइनस, एक प्लेट प्लस क्यू, दूसरी प्लेट। यह है संधारित्र का कार्य सिद्धांत। संधारित्र आपका इस तरीके से काम करता है, चाहे दुनिया का कोई भी संधारित्र हो, उसका कार्य सिद्धांत प्रेरण द्वारा आवेशन विधि से ही आप कर सकते हो, बाकी कोई प्रक्रिया नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसकी अलग अलग जो स्टेप है वो आपको लिखवाई हुई है, स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी चालक प्लेट ए, उसको प्लस क्यू आवेश दे दिया, दूसरी चालक प्लेट बी का आंतरिक पृष्ठ हो गया माइनस, बाह्य पृष्ठ हो गया प्लस, प्लस को आपने भू संपर्कित कर दिया प्रेरण द्वारा आवेशन विधि जो है उसके कारण, प्लस चला गया धरती में, प्लेट के ऊपर का केवल माइनस ही शेष रहेगा। ये एक संधारित्र बन गया। तो आवेश देखो, एक पर प्लस है दूसरी पर माइनस है, इसका मतलब ये विपरीत आवेशों से युक्त चालकों का युग्म है। विपरीत आवेशों से युक्त चालकों का युग्म है, एक पर प्लस आवेश है दूसरे पर माइनस आवेश है। तो विपरीत आवेशों से युक्त चालकों का युग्म जिस पर उपयुक्त मात्रा में आवेश रह सके, जिसका आकार बढ़ाए बिना ही आप उसकी धारिता बढ़ा सको या आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ा सको, वो क्या होता है? संधारित्र। उसको बोलते हैं संधारित्र। ठीक है,
अब संधारित्र जो है उसके ऊपर आवेश क्यों ही माना जाता है, किसी आवेशित संधारित्र पर हमेशा आवेश क्यों होता है, लेकिन कुल आवेश कितना होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। संधारित्र की जो धारिता है वो हमेशा सी मानी जाती है। ये नहीं है कि एक प्लेट की सी है प्लस सी है, दूसरे की माइनस सी है ना। अब ये एक युक्ति बन गई, दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट एक जगह पड़ी है और एक पर आवेश प्लस क्यों है, दूसरी पर आवेश माइनस क्यों है, तो अब ये एक युक्ति है, न कि कोई चालक। चालकों से बनी युक्ति है ये, इसका नाम है संधारित्र, ठीक है। और इसके बीच में आप हवा या कोई पैरा विद्युत माध्यम भर सकते हो, ठीक है ना। पैरा विद्युत माध्यम मतलब लकड़ी, रबड़, कांच, ठीक है ना, ये इसके बीच में भर सकते हो आप। सोना चांदी, सोनो बरताएं तो चाहे इनके तो आवेश दो, फर्क ही कौन पड़े। अगर इनके बीच में सोनो, चांदी, पित्तल, तांबा, ठीक है, मतलब कोई धातु भर देते हो आप इसके अंदर, ठीक है, तो धातु भरते ही इसकी धारिता हो जाएगी अनंत, ठीक है ना। धातु भरते ही इसकी धारिता क्या हो जाएगी, अनंत। कैसे होगी वो देखो बाद में देखेंगे, एक फॉर्मूला आएगा उससे पता चलेगा कि धारिता अनंत कैसे हुई। तो संधारित्र जो है उसके ऊपर कुल आवेश शून्य होता है। किस पर, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश हमेशा शून्य होता है, ठीक है। और वैसे आवेश आप मानते हो उसके ऊपर क्यों, धारिता इसकी सी, इसका विभवांतर होता है वी, ठीक है। इसी का नाम होता है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र या समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र है, उसमें दो आयताकार या वर्गाकार समान आकार की चालक प्लेट होती हैं। आयताकार या वर्गाकार समान आकार की चालक प्लेट होती हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र। परिभाषा लिखवाई हुई है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की। समांतर प्लेट संधारित्र, ये चैप्टर होते ही 1 से 6 कंप्लीट, 1 से 6 कंप्लीट, 1 से 6 कंप्लीट, और फिजिक्स सेकंड में 11, 12, 13, 14, 15 कंप्लीट, 15 का हाफ कंप्लीट, ठीक है। कहने का मतलब है 16, 17 ढाई चैप्टर तो बाकी है फिजिक्स सेकंड में, और 4 चैप्टर बाकी रहेंगे फिजिक्स फर्स्ट में। वास्तविकता में 4 चैप्टर तो बाकी रहेंगे फिजिक्स फर्स्ट में और ढाई चैप्टर बाकी रहेंगे फिजिक्स सेकंड में। पहले ये चैप्टर करने हैं, उसके बाद में देखेंगे कि जो ऑनलाइन है वो आपको दोबारा रिवाइज करवाएं या नहीं करवाएं। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि आप इनको पहले जो चैप्टर इनके बाकी हैं वो करवाओ, उसके बाद में ऑनलाइन का नंबर लगाओ। मीटिंग नहीं हुई कल परसों, मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि पहले इनको जो ऑनलाइन है उसको छोड़ो, पहले आप इनको वो चैप्टर करवाओ जो इनके बाकी हैं, ठीक है। तो फिजिक्स सेकंड में बाकी है आपनो सिर्फ 12 नंबर को मीटर, 6 नंबर का चैप्टर 16 बाकी है और 4 नंबर का चैप्टर 17 बाकी है और 2 या 3 नंबर का मीटर बाकी होगा नाभिकीय भौतिकी में चैप्टर नंबर 15 में। बाकी आपको फिजिक्स सेकंड पूरी करवाई हुई है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है। जिस बच्चे ने नहीं की वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, निजी समस्या है कि भाई सर मैंने नहीं की, उसका इलाज नहीं की तो नहीं की। पहले जो बाकी है वो, उसके बाद में यदि टाइम रहा अपने पास 15 दिन 20 दिन या 1 महीना, मेरा टारगेट है अप्रैल से पहले पहले सिलेबस करवाने का, मतलब अप्रैल से पहले पहले ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लास दोनों चैप्टर पूरे करवाने का टारगेट है। उसके बाद में देखेंगे आगे, अप्रैल का टाइम बचेगा। अब मई में तो एग्जाम और जून में रिजल्ट आएगा, ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ गई होगी। इसका मतलब जून में प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकते, तो थारे कहने का मतलब ये होगा प्रैक्टिकल अपना जुलाई में होगा, रिजल्ट आने के बाद में, क्यों अप्रैल में होगा नहीं। आ चीज ध्यान रखियो, वो थारे मन को बहम है कभी थे चाहोगा नहीं जब गवर्नमेंट प्रैक्टिकल करा देगी ना, गवर्नमेंट चाहोगी नहीं जब थाने प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है ना, और खाली मन को बहम आपनो
कि काश ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। काश जो सरकार चाहेगी वही होगा। सरकार क्या चाहती है वो आपको नहीं पता है, वो हमें पता है कि सरकार क्या चाहती है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, जून के अंदर प्रैक्टिकल कभी भी नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल मार्च या अप्रैल में ही होंगे। प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड भी आपको बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट फाइल भी आपको बनानी पड़ेगी। फिजिक्स की तो आप बना सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी आपको बनानी पड़ेगी। फिजिक्स में तो गणों से मिलोगे नहीं फाइल में, मतलब सारणी है और जोड़वा की गुणा भाग है। चित्र फिजिक्स में नहीं था, एक छोटा सा डायग्राम है, वो विमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का परिचित्र बनाइए, वो बना के भी का जोड़वा की गुणा भाग है। दिक्कत बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की फाइल दर्शन करियो एक बार, थे दर्शन करियो केमिस्ट्री का एक बार। वो चलो बात की बात है, उसको छोड़ो, एक बार बाद में देखेंगे। वो पहले अपने काम में पढ़ना, सिलेबस करना, याद करना। ठीक है? हाँ देखो, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? देखो एक मिनट, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? इसमें दो चालक प्लेट होती हैं। एक प्लेट को आपने प्लस क्यू आवेश दे दिया तो दूसरी प्लेट माइनस हो गई। इनके बीच में वायु या निर्वात भरी होती है। एक को प्लस क्यू आवेश दिया, दूसरे को आवेश दिया माइनस क्यू। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी, और बीच में वायु या निर्वात भरी होती है, इसलिए इसका नाम वायु संधारित्र भी होता है। इसको वायु संधारित्र भी बोलते हैं। इस प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, इसका भी कैपिटल ए। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इसका भी सिग्मा, इसका प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। ठीक है? अब देखो, माना प्लेट ए, मतलब प्लेट ए जो है, ए और बी, ए प्लेट के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र है E1 इस साइड में, और बी के कारण E2 इस साइड में। तो कुल E कितना हो गया? E बराबर E1 प्लस E2। इसका मतलब E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन, तो E बराबर कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र। अगर ये नहीं लिखो तो सीधा भी आप लिख सकते हो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? अब देखो ध्यान से, सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A। Q संधारित्र की प्लेट को दिया गया आवेश, A प्लेट का क्षेत्रफल। सिग्मा की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास E का मान क्या आएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? समीकरण नंबर 2 आपके पास E आ गया। ठीक है? आपको निकालनी क्या है? C। इसकी दायिता C इक्वल टू क्या होता है? Q बटा V। ठीक है? अब V नहीं है आपके पास, Q तो है लेकिन V नहीं है, तो देखो संबंध होता है विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध। नीचे वाली क्लास से, जिसमें अभी 11th इंग्लिश मीडियम बैठी है, उस क्लास से और नवंबर दिसंबर में जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए थे, चैप्टर नंबर 5 और 6, उनसे हम जानते हैं कि V बराबर ED। बताओ, होता है V बराबर ED? अच्छा, E क्या है? ये यहां मान रखो, V बराबर QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। C निकालनी है, C बराबर Q बटा V। C आएगी आपके पास। पहली स्टेप में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या पहले स्टेप में ये कर लो, पहले सिग्मा, फिर E, फिर V, और फिर C बराबर Q बटा V। हर बार यही स्टेप अप्लाई करनी है आपको। समांतर प्लेट संधारित्र का नाम आ गया, यही स्टेप अप्लाई करनी है। V बराबर ED, तो V का मान आपके पास आ गया QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दायिता क्या होती है? C बराबर Q अपॉन V, तो C बराबर Q अपॉन V का मान QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, या Q से Q कैंसिल, तो C का मान क्या आएगा आपके पास? नॉट अपॉन D। यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या वायु संधारित्र की धारिता। ठीक है? अब ये तो है हवा के अंदर। ठीक है? माध्यम हो तो, इनके बीच में कोई माध्यम हो तो CM बराबर एप्सिलॉन
अपॉन डी, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। एप्सिलॉन आर को मैं के भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सी, तो सी एम बराबर सी डॉट एप्सिलॉन आर। अतः स्पष्ट है कि माध्यम में धारिता, निर्वात में धारिता की एप्सिलॉन आर गुना होती है, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर जो है इसका मान धातु के लिए कितना होता है, अनंत होता है, होता कि नहीं होता, अनंत। इसका मतलब सी एम बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू धातु भर दी जाए, हवा की जगह धातु भर दी जाए, तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा, अनंत। तो सी एम बराबर अनंत, ठीक है ना, धारिता अनंत हो जाएगी। ऐसे पूरी प्लेट में धातु भर दी जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, अनंत, ठीक है। अब ठेको में तो मतलब एक बीच में मतलब पाछी भरांगा हवा, माने मारो सोनो काट के पाछो दो, तो पकड़ के सोनो बारह काट लियो, बीच में क्या बच गई, हवा। हवा बच गई, मतलब हवा के लिए इसका मान एक होता है। तो यहां क्या करोगे, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी इंटू एक, तो सी एम आपकी क्या बन जाएगी, हवा में धारिता। अब माध्यम क्या है, हवा। अब ये सी एम नहीं रहा, अब ये सी नोट या सी बन गया, ठीक है। ये है आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। अब ये तो है माध्यम में, मतलब निर्वात में। अगर इनके बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी, और अगर धातु भर दी जाए तो गुणा अनंत, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अंक बीच में मैं कोई टी मोटाई की पट्टिका रख दी, ठीक है। इसके बीच में मैंने कोई स्मॉल टी मोटाई की पट्टिका रख दी। अब पट्टिका बीच में कौन रहेगी, असरक के इन्हें व्यास के, ठीक है। तो ये भाग जो इतना भाग, ये तो है हवा वाला, और ये एप्सिलॉन आर वाला या कोई माध्यम वाला, ठीक है। तो V भी डबल हो गया, V हवा वाला प्लस V डस्टर वाला या माध्यम वाला, E भी डबल हो गया, E डस्टर वाला मतलब माध्यम वाला E, और E हवा वाला, ठीक है। अब आपको इसकी धारिता निकालनी है कि इसकी धारिता कितनी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब इसकी प्लेटों के मध्य और टी मोटाई की कोई पट्टिका रख दी जाए। कोई टी मोटाई की पट्टिका रख दी जाए, क्यों, अब देखो एक मिनट, टॉपिक अगलो वही है ना, वही तो है। अब देखो ये आपके पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको आवेश है क्यों, एक पे प्लस एक पे माइनस, ठीक है। इसका सिग्मा पर प्लस, इसका माइनस सिग्मा, पृष्ठ आवेश तो प्लस क्यों माइनस क्यों, ठीक है। इसके बीच में मैंने कोई टी मोटाई और कैपिटल के या एप्सिलॉन आर पैरा विद्युतांक की पट्टिका रख दी, टी मोटाई की। कुल दूरी कितनी है, डी, तो हवा में डी कितनी, डी माइनस टी, और इस साइड में डी माइनस टी, मतलब हवा दोनों तरफ नहीं है, आपको हवा में एक साइड का ही निकालना है। आप होने के दोनों का नहीं हवा है, जब मतलब डबल कर देता है, डबल को नहीं होगी, सिंगली रहेगी। बीच में भर दिया आपने तो दो भाग हो गए इसके, एक तो हवा में और एक एप्सिलॉन आर में। तो एप्सिलॉन आर तो है इसका पराविद्युतांक और टी इसकी मोटाई है, ठीक है। अब इसके लिए पहले आप ई निकालो, ई। तो देखो हवा में ई कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यों बट्टा ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यों बट्टा ए। यहां तक कोई दिक्कत, अच्छा। एप्सिलॉन आर या माध्यम में ई कितना, ई, चलो एक मिनट, यहां मान लेते हैं ई 0 और यहां मान लेते हैं ई, या उरे ई या ई
एप्सिलॉन आर मान लो, ठीक है ना। एक ही बात मानना है आपको, ये कितना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, माध्यम के लिए कितना आएगा नीचे एप्सिलॉन, मतलब क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन, मतलब क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ये आ गया माध्यम में, ठीक है। ई आपके पास आ गया। अब आपको निकालना है सी बराबर क्यू बट्टा वी, लेकिन वी नहीं है आपके पास। अगर वी आ जाए तो आप सी निकालना। तो वी देखो, प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर क्या होता है, वी बराबर वी वायु वाला प्लस वी एप्सिलॉन आर वाला, जब माध्यम वाला वही तो होगा ना, वायु वाला प्लस माध्यम वाला, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो सूत्र क्या होता है अपने पास, सूत्र होता है v बराबर ईडी, ठीक है। अब v वायु इज इक्वल टू ई वायु, कितना ई वायु ई जीरो, और वायु में d कितनी d माइनस टी, बताओ v वायु आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो आपको निकालना है v एप्सिलॉन आर, या माध्यम का v, तो v एप्सिलॉन आर कितना ईडी, अच्छा एप्सिलॉन आर में ई कितना कैपिटल ई डॉट डी कितना टी, डी की जगह क्या आएगा टी, ये मान दोबारा इस समीकरण में रखेंगे तो आपके पास v का मान आएगा v इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई डॉट टी, ठीक है। v इज इक्वल टू ई नोट का मान क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नोट, क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस कैपिटल ई का मान क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, तो क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर डॉट टी, ठीक है। v इक्वल टू क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नोट कॉमन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, या इसकी जगह आप स्मॉल के या के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर यहां तक। अच्छा सी बराबर क्या होता है क्यू बट्टा वी, तो सी बराबर क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बट्टा क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो सी का मान आपके पास आएगा ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बट्टा, ये आपके पास सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की दायिता, जब प्लेटों के मध्य कोई टी मोटाई की और पट्टिका रखी हो या पट्टिका स्थित हो, यहां तक कोई दिक्कत। अब थे पहला टॉपिक भूल गया, थारे वो याद ही हो नहीं थे, खाली ओ एक ही रट के चल गया परीक्षा में, फिजिक्स सारे को कैड हो या वो है ना, थे रट के चल गया परीक्षा का माइन, कब मैं तो खाली टी मोटाई को रट के जाऊंगा, और परीक्षा में आ गयो वायु संधारित्र, परीक्षा में क्या आ गयो वायु संधारित्र, तो थे क्या करोगा, मान तो कैड है जो को आवे ने वो ही करे, वो थारो सही हो वो, ठीक है। थे आठ तक कर दियो, ठीक है ना। करने के बाद में साइड में जो बैठे हो ने वो कहे बोले तेरे गलत है, वो को नहीं हो, ठीक है ना। एक ही जगह तो तने वायु आरो करना है, ठीक है ना। तो यदि पूरे भाग में वायु भरी हो, वही तो है वायु आरो, पूरे भाग में वायु भरी हो मतलब टी है ही नहीं, तो टी हटाओ, वायु भरी हो मतलब टी बराबर जीरो है, टी है ही नहीं। तो यदि पूरे भाग में वायु भरी हो तो टी बराबर जीरो लिखो इसके नीचे, और क्या आएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट बट्टा डी माइनस जीरो प्लस जीरो बट्टा एप्सिलॉन आर, तो क्या हो जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट बट्टा डी, या टी बराबर डी कर दो, ठीक है ना। हाँ टी बराबर डी, एक मिनट देखो, अब पूरे भाग में एप्सिलॉन आर भराओ, मतलब पूरे भाग में माध्यम भराओ मतलब टी बराबर डी, ठीक है ना। यदि हवा हो तो टी बराबर जीरो, माध्यम हो तो टी बराबर डी, क्योंकि माध्यम फिर अणु के तक पूरा आ जाएगा, माध्यम हो तो टी बराबर डी, इस समीकरण में टी बराबर डी करो,
टी बराबर डी कराना, देखो क्या होगा अपने गन सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन कैंसिल, तो सी बराबर क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी, ये आ गई माध्यम में धारिता। तो एक टॉपिक हूं, दोनों टॉपिक एक साथ आ गया निकल गए, ठीक है। तो ध्यान रखना यदि वो टॉपिक याद नहीं हो कि समांतर प्लेट या समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए और वो थे करे हो तो नीचे लिख दियो यदि पूरे भाग में वायु भरी हो तो यह एक समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र बन जाता है, अर्थात टी बराबर 0। ठीक है, यहां प्रश्न आ गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान प्राप्त कीजिए जब इसके संपूर्ण भाग में कोई एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक भरा हो, तो आप यहां करके टी बराबर डी कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। या थारे पहले याद हुए और फिर पूछ ले कि पूरे भाग में एप्सिलॉन आर का कोई पैराविद्युत माध्यम भरा हो तो थाने क्या करना है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, सॉरी ए एप्सिलॉन बटा डी, माध्यम हो तो एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। चेप दो काम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बताओ। ये टॉपिक नहीं आएगा भी एग्जाम में। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसकी प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई व पैराविद्युत पदार्थ के माध्यम उपस्थित हो, इसके ऊपर क्रॉस लगाओ, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरी बात, वो टॉपिक एग्जाम में बयान भी को नहीं आऊं तो अगर वो टॉपिक सिलेबस में हो तो नहीं तो भी को नहीं आऊं तो आज तक कभी आइडियो नहीं हो, ठीक है ना। अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं है।